उत्तर प्रदेश बिजली विभाग द्वारा फर्जी बिजली चोरी के केस बना करके उन्हें डरा धमका करके बहुत से लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने बिजली चोरी नहीं करी लेकिन बिजली विभाग ने आपका बिजली चोरी का केस बना दिया है और उसके बाद में बिजली विभाग के अधिकारी आपको डराते धमकाते हैं कि अगर आप हमको पैसा नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे और बिजली चोरी का केस बना देंगे, तो इस तरह के किसी भी मैटर में अगर आपको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को हमने 2017 में बनाया था और तब से ही हम विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए अब तक वीडियोस बनाते आ रहे हैं। और हमने जो चैनल की शुरुआत की थी वो मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के इस चैनल की शुरुआत की थी। लेकिन आज के समय में हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स और खासकर 90% व्यूअर्स हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं और इसमें ज़्यादातर बहुत से लोग हमारी अलग अलग वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि सर हमने हमारे घर पे बिजली की किसी भी तरह से कोई चोरी या टेम्परिंग नहीं करी, लेकिन बिजली विभाग ने हमारा बिजली चोरी का केस बना दिया और वो काफ़ी टाइम से हमको धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगे, मतलब कि रिश्वत नहीं देंगे, तो हम आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे या बिजली चोरी का केस बना देंगे, जिसके बाद आप कोर्ट कचहरी या कानूनी कार्रवाई में हम आपको फंसा देंगे। इस तरह के बहुत से हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और बहुत से लोग से हमने इस बारे में बात भी की जिन्होंने बताया कि हमने किसी भी तरह से कोई बिजली चोरी का काम नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर झूठा केस बना करके बिजली विभाग ने हमसे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, हजारों लाखों रुपए की इस तरह की उनके साथ लूट किया गया। अब बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बेचारे डर के मारे पैसे भी दे देते हैं, कहीं पर कोई शिकायत भी नहीं करते और वो पैसा क्योंकि नगद में दिया हुआ होता है तो उनके पास कोई हिसाब किताब भी नहीं होता पैसे देने का। बहुत से लोगों को ऐसा भी डर लगता है कि बिजली विभाग अगर हमारी लाइट काट देगा तो हमारी कॉलोनी में, मोहल्ले में हमारे इज्जत खराब होगी। इस वजह से भी बहुत से लोग डर करके उन्हें पैसा दे देते हैं। लेकिन देखिए, आप लोगों को कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी बिजली चोरी को केस बनाने के कुछ नियम होते हैं जिसको बिजली विभाग कभी भी नहीं मानता है। जैसे कि मैं आपको एक नियम बताता हूं जिसका बिजली विभाग कभी भी पालन नहीं करता है। देखिए, जब भी किसी को बिजली चोरी करते हुए पाया जाता है तो बिजली विभाग उसका केस भी बनाता है और साथ में एफआईआर भी करता है और उस नोटिस को देने के साथ में उसमें कुछ समय होता है, जैसे कि 8, 10 या 15 दिन का उसके अंदर समय होता है जिसके अंदर उसे उसके जो है रकम जमा करना होती है, जो चालान उसके खिलाफ बनाया गया है। लेकिन बिजली विभाग कभी भी ऐसा नहीं करता है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि कुछ मीटर रीडर जो होते हैं वहां पर कट लगा देते हैं, बिजली विभाग उनका वीडियो पता नहीं कब बना लेता है या वही मीटर रीडर वहां का वीडियो बना के बिजली विभाग को दे देता है और फिर कुछ दिनों बाद वहां पर उपभोक्ता को डराया धमकाना चालू कर दिया जाता है बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा। खासकर जो है डराने धमकाने के लिए बिजली विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो आउटसोर्सिंग वाले बंदों को पहुंचाते हैं। अब उसमें होता ऐसा है कि वो उसको 10 दिन, 15 दिन या कुछ महीने तक उसको इस तरह से ही डराते धमकाते रहते हैं कि आप पैसे दे दो नहीं तो हम चोरी का केस बना देंगे। और जब वो बंदा पैसा दे देता है तब तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर वो पैसा नहीं देता है तब जाकर के वो उसका बिजली चोरी का केस बनाते हैं। अब देखिए, इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब भी बिजली विभाग अगर किसी का चोरी करता हुआ पकड़ता है तो वहीं पर यह पूरी कार्रवाई होती है, वहीं पर उसकी एफआईआर भी करवाई जाती है सेम डे में। मतलब कि जब आपको बिजली चोरी करते पकड़ा वहीं पर आपका केस बनाया जाएगा और आपकी एफआईआर भी कर दी जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिजली विभाग ने आपके खिलाफ कुछ एविडेंस निकाले और कोई केस बना करके रखा और वो आपको महीनों तक इसके लिए डरा रहा है और जब आप पैसे नहीं देते हैं तब जाकर के वो आपको नोटिस पहुंचाता है। देखिए, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। बिजली विभाग किसी भी कानून को नहीं मानता, मनमानी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपभोक्ता उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उपभोक्ता बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि बिजली विभाग हर जगह पर गलतियां करता है, नियमों और कानून की अवहेलना करके भ्रष्टाचार करता है और लोगों से इस तरह से डरा धमका करके पैसे लेता है। अगर उपभोक्ता समझदार है तो इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बिजली चोरी करता पाया जाता है तो उसका केस भी तुरंत बनाया जाता है, उसे नोटिस दिया जाता है और उसकी एफआईआर भी की जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आज उन्होंने आपके यहाँ पर जांच करी, आज आपके यहाँ पर वीडियो और फोटो बनाए और उसके वो महीने 2 महीने बाद आपको नोटिस भेज रहे हैं या एफआईआर करते हैं। ये नियमों का सरासर उल्लंघन है जो बिजली विभाग द्वारा किया जाता है। और जितने भी ऐसे उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता हैं जिनके साथ इस तरह का काम हुआ है, आप मेरठ के इति भ्रष्टाचार के नरेश शर्मा जी से कांटेक्ट जरूर कीजिए। वो भी एक समाज सेवक है और बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के पिछले 20-25 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैंने लगभग 1 साल पहले इति भ्रष्टाचार के ऊपर एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्युत उपभोक्ता हैं जो बिजली विभाग के भ्रष्टाचार से परेशान है और खासकर अगर उनका फर्जी बिजली चोरी के केस बना करके उनके साथ लूट की जा रही है तो आप तुरंत इति भ्रष्टाचार के नरेश शर्मा जी से कांटेक्ट कीजिए। इति भ्रष्टाचार के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था लगभग 1 साल पहले, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने नरेश शर्मा जी का व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप व्हाट्सएप पर उन्हें मैसेज कीजिए
और कभी भी उन्हें कॉल ला करके आप परेशान ना करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इसलिए जितने भी उत्तर प्रदेश के ऐसे उपभोक्ता हैं जो बिजली विभाग के भ्रष्टाचार और खासकर फर्जी बिजली चोरी के केस से परेशान है, वो नरेश शर्मा जी को व्हाट्सएप पर अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही उन्हें समय मिलेगा वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। देखिए, एक समय में हमने भी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था, लेकिन हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर कभी भी उसके ऊपर चौबीसों घंटे कॉल करते थे, मैसेज करते थे। इस वजह से हमने अपना व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया था। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि नरेश शर्मा जी का जो व्हाट्सएप नंबर मैंने उस वीडियो में दिया था, तो उन्हें आप कभी भी बार बार कॉल करके या मैसेज करके परेशान ना करें। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर उनको अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, उन्हें जैसे ही समय मिलेगा वो आपको जवाब जरूर देंगे। इसके अलावा कभी भी अगर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आपको रिश्वत के नाम पर डराता धमकाता है किसी केस में फंसाने के लिए, तो इसकी शिकायत आपको एंटी करप्शन में जरूर करना चाहिए। ज्यादातर उपभोक्ता डर जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि कहां हम कोर्ट कचहरी में फंसेंगे। इस वजह से ही बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी होते हैं उनका मनोबल बढ़ता है और वो खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि विद्युत उपभोक्ता कभी भी उनकी एंटी करप्शन में कोई शिकायत नहीं करता, ना ही कोर्ट में कंप्लेंट करता है और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई करने के लिए किसी के पास शिकायत करता है। वो डर के पैसा दे देता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। इस वजह से वो खुलेआम लोगों को लूटते रहते हैं। तो जब भी आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप एंटी करप्शन में उसकी शिकायत करें। तो इति भ्रष्टाचार के नरेश शर्मा जी से कांटेक्ट जरूर कीजिए, उन्होंने अब तक हजारों लोगों की मदद की है। और इसके अलावा भ्रष्टाचार की शिकायत करने के और भी बहुत तरीके हैं जो हमारी पहले की भी हम बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं। और उत्तर प्रदेश या भारत के जितने भी राज्य जिनमें बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने फर्जी बिजली चोरी के केस बना करके आपसे अगर किसी भी तरह का कोई पैसा लूटा है, तो वो इस वीडियो पे कमेंट्स करके जरूर बताइए। देखिए, ज्यादातर तो विद्युत उपभोक्ता डर के मारे कुछ नहीं करता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की गलत कार्रवाई का विरोध जरूर करते हैं। तो वो हमसे अब काफी ज्यादा जुड़ने लगे हैं, जिनका हम डेटाबेस बना रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी हम ऊर्जा मंत्रालय को भी बहुत जल्द भेजने वाले हैं। तो अगर आपके साथ भी बिजली विभाग ने अगर पहले भी इस तरह का कोई काम किया है कि डरा धमका कर आपसे पैसे ले लिए हैं, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ ये चीजें अभी चल रही होगी, वो इन चीजों को फेस कर रहे होंगे, तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप अपनी पूरी जानकारी हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। वैसे भी हम इस चीज का डेटाबेस बना रहे हैं और इसके लिए भी हम बहुत जल्दी एक जनहित याचिका लगाने वाले हैं, जिसमें बिजली विभाग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी जो इस तरह से लोगों को लूट रहे हैं, उसके लिए हमें इस तरह के डेटाबेस की जरूरत है। हालांकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा डाटा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो अभी तक इन चीजों से निकलने के बाद में भी कहीं पर अभी तक उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया और उनका मन में आज भी बिजली विभाग को लेकर के गुस्सा है, वो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। आप नहीं लड़ सकते उस चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी दी हुई जानकारी भविष्य में किसी के साथ ना हो उसके लिए काम आ सकती है और हमारे रिसर्च के लिए भी काम आ सकती है। और इस तरह के बहुत से एविडेंस हमको चाहिए, क्योंकि हम इस तरह का डेटाबेस बना रहे हैं ताकि बिजली विभाग के खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई कर सके। देखिए, कोई भी अगर अपना डाटा हमें भेजता है तो उसकी जानकारियों को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। वैसे तो देखिए, आप अब तक डरते आ रहे हैं, तभी आप उन चीजों को फेस कर रहे हैं। अगर आप डरते ही नहीं, पहले ही इसका विरोध करते, तो वैसे भी आपके साथ ये चीज नहीं होती। फिर भी अगर कोई ऐसा है जो इस चीज से पहले निकल चुका है, अब वो इस चीज से दूर रहना चाहता है, तो वो उनकी मर्जी है। आपके साथ आज हुआ है तो कल भी वो हो सकता है। जब तक आप चुप बैठे रहेंगे और इन चीजों को ऐसे ही सहते रहेंगे, तब तक तो ये चीजें आपके साथ होती ही रहेगी। तो इसके लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है। देखिए, हम तो अपने काम को कर ही लेंगे, जब आप खुद ही अपने काम को नहीं करेंगे तो जब कोई दूसरा आपके लिए करने का मन रखता है तो उसकी मदद आपको करना चाहिए। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो जो चीजें आज आपने फेस करी वो भविष्य में भी आपको फेस करना पड़ेगी, इस बात को मान के चलिएगा। तो इस चीज को अगर आप बंद करना चाहते हैं और बिजली विभाग में जितनी भी भ्रष्टाचार और लूट खसोट चल रही है, इसको अगर आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे ये तो चीजें इस तरह से ही चलती रहेगी। इसमें सरकार को और बिजली विभाग को गाली देने से कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए आपको ही बदलाव करना पड़ेगा। मैं अपनी पहले की कितनी सारी वीडियो में लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमें बस इतना तो सपोर्ट कीजिए कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक, ऊर्जा मंत्रालय तक हमारी वीडियो जा सके कि कितने लोग आपके बिजली विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार से परेशान हो रहे हैं, कितने ही लोग इस तरह के केस में फंसने के बाद में सुसाइड कर लेते हैं या मानसिक तनाव से जूझते हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए कोई विरोध नहीं करते। आज जब हम इस चीज को लेकर के इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि हमें जितना हो सके मदद करें। और उसमें सिर्फ आपको वीडियो ही तो शेयर करना है। जितना ज्यादा आप लोगों में शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतनी ही जल्दी ये चीजें बंद होगी, नहीं तो ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। उम्मीद करता हूं जितने भी ऐसे लोग होंगे जो बिजली विभाग से फर्जी बिजली चोरी के केस में सताए गए होंगे,
वो हमसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम में हमसे बात कर सकते हैं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी और बिजली विभाग उन्हें खुलेआम लूटता रहेगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।